हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे शो में किंग्स ऑफ कबड्डी। मैं हूँ ऋशांक देवाड़ीगा और आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे सुपरस्टार से जिनको मैंने सीज़न 3 में देखा था और उसके बाद एक उतार चढ़ाव करियर के बाद सीज़न 6 में जो उड़ान पकड़ी है इस खिलाड़ी ने, द वन एंड ओनली पवन शेरावत। हेलो पवन। ले ली नहीं? हाँ भाई ले ली। एक राइड पे चलते हैं। बिल्कुल भाई, आपको घुमा के लाता हूँ। Let's go. Get on a safe zone. ये सबको ऐसे लगता है कि खिलाड़ी सीधा पीकेएल में पहुंच जाता है, तो इसके पीछे का जो सफर है उसके बारे में हम बात करेंगे। कोच साहब का फोन आया मेरे पास, हेलो पवन बोल रहा है, मैं नंबर भी सेव नहीं उनका। बिल्कुल। तो उनका फोन आया मेरे पास कि बोले, फोन उठा के कि पवन बोल रहा है। मैं कहा हाँ जी पवन बोल रहा हूँ। तो वो बोले मुझसे कि मैं रणधीर सहरावत बोल रहा हूँ। फिर मुझे पता चला वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे। राम राम कोच साहब। तो वो अपने स्टाइल में, कुत्ते तूने मेरा नंबर भी सेव नहीं कर रखा। अरे यार। मैं कोच साहब, मुझे पता नहीं था, मुझे मिला कहाँ है। मैं कोच साहब घर हूँ। उस टाइम हमारे पास भैंस थी, मैं पानी वानी पिला के लाया हूँ, घर था मैं। ओके। तो फिर बोले कि ना तू स्टेडियम में आ जा और तेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा हूँ मैं प्रो कबड्डी में। आपको याद है कि सीजन 3 में जब आप पहले खेले, वो पहला दिन जहाँ पे स्टेडियम में एंटर किए, वो लाइट्स कैमरा? भाई मैं दबंग दिल्ली के सामने खेला था पहला मैच। मुझे याद है पहली रेड में 2 का डिफेंस था हमारा और कोच ने चेंज सब्स्टिट्यूट करके मुझे अंदर लेके आए थे और मैं रेड करके, मैं बोनस करके आया था। इधर उनका कोई रेडर आया था, मैंने 2 में आते हैं उसको पॉइंट दे दिया। लेकिन ना मेरे पॉइंट देने का इतना ज्यादा दुख था नहीं, या मुझे बोनस से फर्क पड़ नहीं रहा था। मुझे इस बात से फर्क पड़ रहा था कि आज मैं नेशनल टेलीविजन पे दिखूंगा, स्टार स्पोर्ट्स पे दिखूंगा, मेरे फैमिली वाले देखेंगे। जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो क्या सुनना ज्यादा पसंद करते हो तुम? हाँ, ज्यादातर तो मैं करण औजला सुनता हूँ। अच्छा। करण औजला, दलजीत दोसांझ, तो इनके गाने मुझे भाई बड़े, मतलब क्या लिरिक्स लिखते हैं, मतलब अलग ही है। मैं अभी भी सुनाते तो मैं अभी भी कंटिन्यू साथ साथ गा सकता हूँ। अच्छा। आपके फ्रेंडशिप के बारे में तो हमने बहुत ज्यादा सुना है, जो ब्रोमांस है फजल अतरच अली के साथ या फिर प्रदीप नरवाल के साथ, तो उसके बारे में कुछ कहिए, हमें बताइए उसके बारे में। हाँ, फजल का जैसे भाई मान लो फजल मेरे साथ सीजन 5 में हम जुड़े। वो सीनियर है मुझसे बहुत ज्यादा है फजल भाई, बड़े भी हैं हर चीज। लेकिन क्या है उनका कि भाई मुझे बड़े सपोर्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सीजन 5 में भी उसने मुझे बोला था कौन तू आने वाला स्टार है, थोड़ा सा वेट कर, बस तुझे सब कुछ मिल जाएगा। और आज भी हमारी चैट होती है, ऑक्शन से पहले भी कुछ हमारी चैट हुई है। हम बात करते रहते हैं आपस में कि अभी ये चला हुआ, अभी वो चला हुआ है। तो भाई फजल के साथ तो एक ऐसा होता है जैसे एल्डर ब्रदर है ना, ऐसी मेरी बात है, गाइडेंस। वो तो हमें देखने मिलता ही है, फजल से बात करते हैं, फजल से भी सुनने मिलता है बहुत कुछ तुम्हारे बारे में। तो प्रदीप का क्या है, मैं जो एक दिन 39 पॉइंट नहीं किए, हाँ, तो उस दिन आया और इतनी तेज थप्पड़ मारा उसने मेरी चेस्ट पे ऐसे मार के। अच्छा। बोला मुझे कि ना तोड़ दिया। तो उसका रिकॉर्ड था बिल्कुल 34। और जब ट्रिप पे जाते हो तो क्या खाना पसंद करते हो? ऐसे लोकल ढाबे पे खाना पसंद करते हो या फिर ऐसे फाइन डाइन या बैठ के ऐसे रेस्टोरेंट में अच्छे से खाना है वैसा कुछ है, या फिर ऐसे बाहर ठेले होते हैं, टपरियां होती है, उन पर खाना पसंद करते हो क्या? मैं जब भी तो आपको बता रहा था कि भाई मुझे ना ज्यादा लैमलाइट का, मतलब मुझे मजाक कम आता है। मैं इसलिए कि मैं ठेलों पे कहीं पे टपरी की चाय तो ना मैं ड्यूरिंग द सीजन भी ले लेता हूँ। अच्छा। लास्ट लेग कोलकाता लेग में थे हम जब, तो प्रैक्टिस स्टेडियम में होते थे, स्टेडियम के बाहर ना कलकत्ता में बहुत अच्छी चाय मिलती है भाई, मिट्टी के उसमें कुल्हड़ में। तो मैं भाई उसके बाहर जो क्या नाम है स्टेडियम के बाहर कुल्हड़ में लगती है, मैं अकेला निकल जाता था। कभी मैनेजर को साथ ले गया, कभी फिजियो को साथ ले गया। और सेलिब्रिटी कौन है ऐसा जो तुम लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाना चाहोगे? कोई एक सेलिब्रिटी भाई। एंटरटेन तो मुझे सही बताऊं तो रणवीर सिंह ही करेगा, मुझे ज्यादा सही लगता है और किस बंदे के साथ मजा आ जाएगा। हम तो मिले थे स्टेडियम में, मुंबई में साथ में, बहुत जबरदस्त जो एनर्जी थी वो उस बंदे की। तो मैं चाहता हूँ एक बार उनसे। तो कैसी लगी आपको ट्रिप भाई? ट्रिप तो बहुत बढ़िया थी, आपकी गाड़ी भी बहुत बढ़िया है। पूरी दुनिया जो है वो हाई फ्लायर के नाम से जानती है
और पवन शेरावत हाई फ्लायर, ऐसे नाम हम जब टीवी पे सुनते हैं या आप भी सुनते हो तो कैसा महसूस होता है? मतलब देखिए पर्सनली तो अच्छा ही लगता है, किसी को भी उसका नाम एक नेशनल टेलीविज़न पे आता है तो अच्छा लगता है। लोग स्टेडियम में खेलते हैं, नाम लेते पवन हाई फ्लायर, तो सुनने में भी काफ़ी अच्छा साउंड करता है। लेकिन पर्सनली मेरा ये है कि मुझे चकाचौंध से थोड़ा सा मैं अवॉइड ही करता हूँ इन चीज़ों को कि अच्छा, कुछ इन चीज़ों की एडिक्ट पड़ जाता है बंदा कि आज 4 साल के लिए ये चीज़ें हैं, 10 साल के लिए हैं, 10 साल के बाद ये चीज़ें फिनिश होती आ जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं सीज़न 3 में था, 4th में था, 5 में था, 6 में था, ऐसा ही मैं जब अपना गेम भी डन करूँ मैं ऐसे ही रहूँ, मतलब उन चीज़ों को मैं चेंज ना करूँ। तो वो थिंकिंग मेरी है। तो यही जो डाउन टू अर्थ जो एटीट्यूड है वही आपको एक बड़ा खिलाड़ी बनाता है, और उसी के कारण मुझे लगता है कि पीकेएल के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहे हो आप। 2.605 करोड़ की बोली आपको लगी। तो कैसे लगता है, मतलब एक वो भी एक रिकॉर्ड आपके नाम है कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हो आप, और उस पैसे से आपने आपकी जो भी ख्वाहिश हो या फिर कुछ हॉबीज़ हो या कुछ ख़रीदना हो आपको, ये सब चीज़ें आपने पूरी की है। तो घर वालों की हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो क्या क्या चीज़ें पूरी हुई है? देखिए 2.6 करोड़ से ऐसा कोई अमाउंट से मैं अलग से कोई खुश नहीं हुआ, बस ये था कि भाई लीग का सबसे महंगा प्लेयर हो गया, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा मुझे पर्सनली फील हुआ। और ये मोमेंट तो मेरे लिए, मतलब उससे पहले मैं तमिल तलाईवाज में भी सबसे महंगा लीग का गया था 2.26, और उसके बाद जो तेलुगु टाइटन ने मुझे लिया 2.605। तो मैं पहले हो चुका था और उससे मुझे अमाउंट से फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क मुझे इस बात से पड़ा कि भाई इतनी बड़ी लीग में इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं जिसमें खेल रहे हैं, उस लीग का, जिस लीग से हमें सबको फेम मिला है, चेहरा मिला है, उस लीग में सबसे महंगा प्लेयर बनना, सबसे नंबर 1 अव्वल आना, तो मेरे लिए वो मोमेंट था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कबड्डी एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है और इंजरी होते ही रहते हैं हर खेल में। मैं भी इंजरी से गुजरा हूँ, पर आपकी जो इंजरी हुई थी जो सीज़न 9 में, पहले ही मैच में इंजरी के कारण आप पूरा टूर्नामेंट खेल नहीं पाए। मैं सीज़न 9 में पहले ही मैच में लग गई थी, इंजरी हो गई थी, तो माइंड सेट मेरा भी था, लेकिन किसी ने हमें लिया है, मान लो भाई सबसे महंगा प्लेयर उस टाइम मुझे ही लिया था, तो मेरे माइंड में ये था कि भाई इस टीम ने लिया और मैं अपना 100% ना दूँ तो अच्छा, मुझे ही अच्छा फील नहीं हो रहा था। अभी भी ध्यान है, मैंने 28 अक्टूबर को मेरी सर्जरी हुई थी। 4.5 महीने के रिहैब के बाद मैं डायरेक्ट इंडिया कैंप में चला गया। वहाँ जाते ही फिर अपना इंडिया कैंप का जो होता है सबके लिए सेम कि भाई 10 चक्कर रनिंग, सारी चीज़ें सेम, तो वो मैंने, तो मुझे करना ही था। और माइंड में तो आता रहा, बहुत बार ऐसा आया कि भाई शायद फिर से ये ऐसे डिसलोकेट हो जाएगा, फिर से ऐसे गिर जाऊंगा। पूरा इंडिया कैंप ऐसे निकाला, लेकिन कोचों की साइड से मिला कि भाई आप सिर्फ अपने आप को फिट रखो, तो आपने देखा ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैच था वो, और आपकी बदौलत ही हम वो गोल्ड फिर से ले आए। ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है कि जहाँ पे फैंस ने कुछ अलग करके दिखाया है? कि बेंगलोर में मैच खेले थे सीज़न 7 में, तो वहाँ का लेग था और कोई लड़की कोई पोस्टर लेके आ रखी थी, उस पर कुछ लिख रखा था मैरी मी, और शायद बंगोली के साथ मैच था, तो शायद वो आगे थे हमसे, मतलब बंगोल की टीम थी या कौन सी भी टीम थी, वो हमसे पॉइंट स्कोर में आगे थे, है ना। तो ऐसे बस मेरा ऑडियंस की तरफ ध्यान चला गया कि भाई देख लेते हैं। तो उस टाइम स्टेडियम भी शांत था क्योंकि बेंगलोर का स्टेडियम और बेंगलोर की टीम पीछे है, तो थोड़ा सा मतलब माहौल सा रुका हुआ था, तो मैं देखने लग गया ऑडियंस की तरफ। तो वहाँ एक लड़की मैरी मी का पोस्टर, तो इतने तक तो ठीक था। उसके बाद वही सेम फोकस गया रणधीर कोच का, मेरा ध्यान उस पर, फिर मैं कोच की तरफ ऐसे देख रहा हूँ, हमारी आई कांटेक्ट हो गया कोच का मेरा। अच्छा, अब मैं वहाँ मैच वैच तो गया बाद में, मेरे आ गया अब ये कोच मुझे कुछ बोलेगा। सीज़न 10 में टॉप रेडर रहे, हाई फाई भी लगाए सीज़न में, सिर्फ सपोर्ट मिला नहीं पूरे टीम का, ये मैं कहना चाहूँगा। तो उसके बारे में कुछ बताओ आप। हाँ, जैसे है ना हरियाणा में कहावत है कि बाजे के साथ पैर उठते हैं, या ऐसे मान ले अपनी देसी में कि भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती। बिल्कुल, तो वही चीज़ है कि उसमें मैंने भी अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की, और जब धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होती हैं तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी दिखती है कि भाई थोड़ा प्रेशर आ जाता है। लेकिन अब की बार टीम काफ़ी अच्छी मेहनत कर रही है, और जो मुझे लग भी रहा है मैं कंटिन्यूज़ हूँ कैंप में, एक दिन का भी मेरा ढंग से रेस्ट नहीं हुआ है, और
इस कैंप के दौरान मुझे जो टीम नज़र आ रही है अब की बार, वो काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी अच्छे स्पोर्टिव रेडर हैं, काफ़ी अच्छा स्पोर्टिव डिफेंस है। सीज़न 5 में मुझे ऐसा डिफेंस मिला था, उसके बाद सीज़न 11 में मुझे वापस ऐसा डिफेंस मिला है। तेलुगु टाइटन लास्ट ईयर और इस ईयर में देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और पीकेएल का सबसे यादगार लम्हा जो है वो आपके लिए कौन सा रहा? हाँ, वो यही है तमिल तलाईवाज के साथ जब सीज़न 6 में मैंने पहली राइड की थी, और पहली राइड में मतलब दुबकी लगनी स्टार्ट हो गई थी, एक टच मार दिया राइट, और उसके बाद जो दुबकी लगी हैं, मंजीत ने डाई मारी, डाई से बच गया, आगे से अमित उड्डाया, वहाँ से दुबकी मारी, 3-4 पॉइंट की राइड। तलाईवाज के खिलाफ खेल रहे थे। हाँ जी, वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट है कि वो मेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, वो कभी भूल ही नहीं सकता। पीकेएल के पहले ऑक्शन मनी से आपने क्या किया? गाड़ी ली होगी, क्रेटा गाड़ी ली थी। अच्छा, ये पहले ऑक्शन के बाद ही मैंने क्रेटा ले ली थी ऑक्शन वक्त। गाड़ियों का शौक तो बहुत पहले से। गाड़ियों का और शूज़ का शौक भाई मुझे स्टार्टिंग से, अब भी है। गाड़ी का और शूज़ का तो भाई बड़ा शौक है। ओनली इंडियन वुमेन जो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं किसको? कैटरीना कैफ भी बाहर की है भाई। नहीं, अब तो इंडियन ही है। हाँ, कैटरीना कैफ को करता हूँ मैं। फेवरेट ओटीटी शो जो है वो कौन सा है? अभी तो काफ़ी टाइम हो गया देखे हुए, लेकिन मनी हाइस्ट देखा था लास्ट टाइम जब OTT देखा। कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर है जो आपको पसंद है? नेचुरल करके आइसक्रीम है, तो उनका है कोकोनट करके, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। टेंडर कोकोनट। कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा उड़ने में मज़ा आता है? प्लेन में, चॉपर में या मैट पर? मैट पे ही आता है भाई, इसमें मेरे को डाउट नहीं है। हमारे किंग के साथ पवन शेरावत, सॉरी मैंने आपको आपका लंच करने नहीं दिया। और अरे कोई बात नहीं भाई। सीजन के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच रियान भाई।